कहते हैं कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, गुड़ ना दो तो गुड़ जैसी बात कर दो। तो आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक गुड़ की इतनी याद कैसे आई। भाई गुड़ की याद इसलिए आई कि एक जनपद एक उत्पाद, नई उड़ान कला की पहचान। इस कार्यक्रम के अंतर्गत G20 में हम एक क्षेत्र और एक उत्पाद की बात कर रहे हैं और आज का हमारा जनपद है अयोध्या। और अयोध्या बरसों से प्रसिद्ध वो गुड़ के लिए है। और हमारे साथ आज इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हैं अमरीश कुमार पांडे जी, जो कि उपायुक्त हैं अयोध्या के। हमारे साथ हैं अवधेश प्रताप सिंह, जो कि सन 1973 के आसपास से गुड़ के उत्पादन में लगे हुए हैं। हमारे साथ हैं अविनाश चंद दुबे जी, जो कि गुड़ के निर्माता और न सिर्फ निर्माता हैं बल्कि वो निर्यातक भी हैं। और हमारे साथ हैं सैयद अली इमाम तकवी साहब, जिन्होंने गुड़ बनाने का और गुड़ को बहुत अच्छी तरह उसको बेचने का प्रशिक्षण लिया है। अमरीश जी, आप उपायुक्त हैं अयोध्या जनपद के। हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि अयोध्या जनपद को गुड़ के लिए ODOP में क्यों चुना गया। ODOP जब 2018 में लॉन्च हुई ये योजना, इसका मेन उद्देश्य था कि एक जनपद में एक ऐसा उत्पाद चिन्हित किया जाए जो वहाँ उसकी पहचान हो पहले से, और उसके संपूर्ण विकास के लिए प्रयास किए जाएं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। जब अयोध्या जनपद की बात आती है तो यहाँ चूँकि गन्ना बहुत ज़्यादा क्षेत्र में होता है और यहाँ की मिट्टी की तासीर और जलवायु ऐसी है कि गन्ने का स्वाद कुछ ज़्यादा ही मीठा होता है। क्यों अवधेश जी, क्या क्षेत्र और उसकी ज़मीन की भी कोई भूमिका होती है? जी, ज़मीन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ज़मीन का pH क्या है ये गन्ने के लिए बहुत काउंट करता है जी। और गुड़ में pH कितना होना चाहिए ये ज़मीन के हिसाब से ही होता है, नहीं तो फिर केमिकल मिलाना पड़ता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो यानी कि अयोध्या का गुड़ स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। जी। अमरीश जी, आप बताइए आगे फिर इसके जो प्रशासनिक पहलू हैं वो क्या हैं? फिर ये डिसाइड हुआ जिले लेवल की कमेटी पे कि गुड़ को एक जनपद एक उत्पाद मतलब ODOP के लिए चिन्हित किया जाए जी। और इस प्रपोजल को आगे बढ़ाया गया और प्रदेश सरकार से इसकी अनुमति मिली। तो आज जो है ODOP प्रोडक्ट हमारा अयोध्या का गुड़ है। अब इसके लिए हमारे पास ODOP योजना में 4 कंपोनेंट थे, 4 पार्ट थे जिस पे हमें इसको डेवलप करना था। तो पहला ये था कि जो उसके कारीगर हैं या जो उसके बनाने वाले लोग हैं, रिलेटेड किसान हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाए जी। प्रशिक्षण की उसमें एक योजना आई, टूल किट एवं प्रशिक्षण योजना ODOP के तहत। तो उसमें प्रतिवर्ष लगभग 250 से 300 लोगों को जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से सिलेक्शन करके पूरी जनपद से और 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता। तो ये बताइए अमरीश जी कि अभी तक अयोध्या जनपद में लगभग कितने किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है? जी, अयोध्या जनपद में 2018 से 2023 तक लगभग 1000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसमें किसान भी हैं और कुछ वो कारीगर हैं जो काम करते हैं क्रशर के अंदर और गुड़ बनाने का बेसिक, चूँकि स्टार्टिंग वहीं से हुई तो उनको प्रशिक्षण दिया गया। उनको 10 दिन के अंदर एक मानदेय भी दिया जाता है जिससे कि वो उनको मजदूरी का नुकसान ना हो, और फिर लास्ट में उनको टूल किट दी जाती है संबंधित गुड़ बनाने के लिए, जिससे कि अगर वो अपना भी काम करें स्वरोजगार के तौर पे तो वो उससे मदद मिले उसको। तो लगभग 1000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और ये प्रक्रिया आगे भी जारी है। हमारे साथ हैं अविनाश चंद दुबे जी, जो कि गुड़ के व्यवसाय से जुड़े हैं। और अविनाश चंद जी किसान भी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत गंभीरता से ODOP योजना आने के बाद गुड़ को व्यावसायिक तौर पे बनाने और उसे निर्यात करने की बात सोची। तो अविनाश जी, आपका अनुभव क्या है गुड़ के क्षेत्र में, ये बताएं। देखिए, मैं जब से ये योजना लागू हुई है तब से हम इस योजना से जुड़े हैं। जो सरकार की मंशा थी कि गुड़ को एक ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और एक अच्छा मतलब क्वालिटी कंट्रोल के तहत तो उसमें किसी तरह की खिसखिसाहट हो, ये ना हो, और उसकी पौष्टिकता बनी रहे, किसी तरह का केमिकल का प्रयोग ना हो। उन मानदंडों को रखते हुए हमने अपना प्रोडक्शन को शुरू किया। उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग करके हमने जो है उसकी सेलिंग हमने शुरू की। और उसमें हमको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है जो सहयोग हमको मिलना शुरू हुआ। हमको एक प्लेटफॉर्म दिया गया यहाँ अवध शिल्प ग्राम। तो आपने पहले इसकी ट्रेनिंग की थी ODOP योजना के अंतर्गत? नहीं, हमने ट्रेनिंग नहीं की थी। हमने अपना खुद ही इनोवेशन
शुरू किया कि इस तरीके से हम जब हमको मौका मिला सबसे प्रथम बार हमको अवध शिल्पग्राम में जब 2018 में योजना लागू हुई तो हम लोग सिर्फ वही लड्डू पीस में इस टाइप का खुले में उसको लेके आए हुए थे। मगर जब यहाँ के अधिकारियों ने और जिला उद्योग से हमको हुआ कि इस तरीके से एक गाइडलाइन हमको मिली तो हमने उसको पैकेजिंग करके जब देना शुरू किया तो कस्टमर ने हमको जो है अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्हीं लोगों ने फिर ये बताना शुरू किया कि आप ये ऐसा लेके आइए, ऐसा लेके आइए। तो उसी तरीके से इनोवेशन आपने कस्टमर की डिमांड के अनुसार उसको पैकेजिंग शुरू कर दी। पैकेजिंग शुरू की हम लोग आधी किलो मतलब 500 ग्राम की पैकेजिंग से हमने उसको स्टार्ट किया जी। एक स्क्वायर पीस में हमने उसको बनाया। हम आज की डेट में 51 तरह का फ्लेवर हम जो है दे रहे हैं इसमें। तो फिर 51 तरह के फ्लेवर में जरा कुछ नाम बताइए। मतलब आपने तो आप 56 भोग के करीब पहुंच रहे हैं मैडम। जैसे इसमें सौंठ हो गया जो जैसे पहले ये तो परंपरागत सौंठ हो गया, तिल हो गया, फिर उसमें जैसे हल्दी का हो गया, गुलाब का हो गया, हम फिर आपका चॉकलेट में हो गया, फिर आपका जो है काजू में हो गया, ड्राई फ्रूट्स में सब। मतलब हम लोग का है कि हम हर चीज को एक अलग ही वो देते हैं। जैसे तिल है तो मतलब तिल के आपने गुड़ को मिठाई का सब्स्टिट्यूट बनाने की पूरी कोशिश जी की है। जिसमें आपको जो गुड़ की पौष्टिकता है वो बरकरार रहे और साथ में उसके जो इंग्रेडिएंट मिलाए जा रहे हैं जैसे उससे अलग अलग स्वाद मिल जाए और एक जागरूकता लोगों में बढ़े। जैसे अभी हमने दिया था गुड़ गुलाब तो इसमें देसी गुलाब की पंखुड़ियाँ हमने उसको पीस के उसको मिक्स की जिससे उसमें गुलाब की भी तासीर मिल रही है, गुड़ की भी मिल रही है। फिर अभी कोरोना के बाद से हम लोगों ने उसमें आयुर्वेद को भी लेके चले। जैसे आपका अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, स्याह मूसली है, बीजबंद है, ताल मखाना है, आपका सर्पगंधा है, इसको भी हमने उसमें यूज किया, गुड़ के साथ यूज किया और उसको अलग अलग उसमें सेगमेंट में देना शुरू किया। फिर यहाँ का एक मशहूर मिठाई की ब्रांड है तो उसमें वो हुआ कि यहाँ पे गुजिया इतनी महंगी बिकती है। हाँ, तो अच्छा, तो गुड़ क्यों नहीं इतना महंगा आप जो है इससे कितना ऊपर आप बेच सकते हो। ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का वाकया है। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक मतलब है, ये चैलेंज था हाँ, आपके लिए कि हम लेके आए तो वो कस्टमर हमको फिर मिला, बोले अभी आप पंडित जी थोड़ा बढ़े हैं और आगे बढ़िए। अच्छा, तो हम फिर क्या किया आपने? हमने पहली बार लेके आए उसको हम 10,000 रुपये किलो में लेके आए जिसमें आपका जड़ी बूटियाँ थी और आपका स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, बक भस्म लेके आए। तो ये बताइए कि जब आप 10,000 रुपये किलो गुड़ लेकर आए जी, जो मतलब बहुत ही पौष्टिक था जी, तो उस गुड़ की कितनी बिक्री हुई थी आपकी? देखिए ये लखनऊ ही स्वाद का जो मैं मानता हूँ कि जो दीवानापन है वो लखनऊ ही है। तो हमें लखनऊ में जो हम पहली बार जब हम लेके आए थे गुड़ महोत्सव में हम इसको यहाँ पर लगा था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तो 5-6 किलो हमारा बिका था। मगर फिर हमारा स्टॉक भी हम ज़्यादा नहीं लेके आए थे कि पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो हमने कस्टमर के नाम, पता, मोबाइल नंबर नोट कर लिए थे कि हम इसको होम डिलीवरी दे देंगे। तो इत्तेफाकन वो कस्टमर फिर मेरे पास आए कि अब इससे महंगा क्या दे सकते हो। तो अब दिमाग में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे इसकी कॉस्ट बढ़ाई जाए या कैसे उसको और जो मतलब उसकी यूटिलिटी, हाँ, यूटिलिटी को कॉस्ट तो कोई तब देगा जब उसकी होगी। तो फिर दिमाग में आया कि जैसे चांदी का वर्क लगता है तो उसे सोने का वर्क अगर उस पर लगाया जाए तो उस मतलब और उसमें इंग्रेडिएंट को और ड्राई फ्रूट्स है, देसी घी है और जो जड़ी बूटियाँ हैं उसको मिलाया जाए। तो हम लोग प्रगति मैदान में हमारा मतलब स्टॉल लगता है दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले पे। वहाँ पे हमने इसको 2022 में हमने इसको वहाँ पे लॉन्च किया था। उसी में फिर ये हुआ कि चीनी का सब्स्टिट्यूट आप जो है जैसे हाँ दे सकते हैं। जैसे पाउडर आता था जैगरी पाउडर, बूरा या शक्कर या खांड कहीं कहीं बोला जाता है, तो हमने फिर उसको जैगरी पाउडर हमने इसको किया। फिर लिक्विड जैगरी हमारे यहाँ चलती थी मगर बाहर अब लोगों को है कि कैसे मिलेगी, क्या होगा, हम तो खोज रहे हैं, हमको नहीं मिलती है। तो हम लोगों ने उसको 1 kg की पैकेजिंग करके हमने उसको बॉटल में दिया। उसको जैगरी पाउडर में भी फिर हमने फ्लेवर में जैसे आपका कोको के साथ हमने उसको मिक्स किया जैगरी पाउडर को। जिससे होता क्या था कि जैगरी गुड़ शब्द सुन के ही मैं देखता था कि बच्चे, छोटे बच्चे या थोड़ा युवा, मतलब उनको लगता था कि गुड़ का मतलब कुछ गांव जैसी हाँ चीज। हम मतलब ये हम मॉडर्न नहीं है, तो जैगरी मॉडर्न हो गई। वो रुकते नहीं थे। तो मैं सिर्फ यही करता था कि छोटे बच्चों को बुलाता था, आप ये पाउडर टेस्ट कीजिए। टेस्ट कराते तो जब उनको चॉकलेट का वो लगता था तो आगे जाके अपनी मदर या फादर से नहीं हमको ये लेना है। हमारे साथ एक युवा भी हैं और वो हैं सैयद अली इमाम तकवी। जब आपने प्रशिक्षण लिया ODOP
एमओपी के तहत, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आप क्या करेंगे? अगर कोई चीज़ हमें क्वालिटी वाइज करनी है या कुछ बहुत दूर तक ले जाना है तो सबसे पहली चीज़ है कि उसको निर्माण कैसे करना है, उसका कैसे बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी, उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए। तो प्रशिक्षण हमारे डिपार्टमेंट ने प्रशिक्षण हमें दिया। उस प्रशिक्षण में सारी चीज़ें हमें बताई गई। मेन टारगेट ये था कि इस गुड़ को गांव से निकाल के मॉडलर किचन तक और एसी रूम तक और सुपरमार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उसमें प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण में सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझाई गई कि किस तरह से उसकी क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है, कैसे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है, किस तरह के फ्लेवर्ड बनाएं और किस क्वांटिटी में मिक्सिंग करें, जो उसका एक मतलब अनुपात है कि किस तरह से किस रेशियो में मिलाया जाए कि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे और फ्लेवर्ड भी आ जाए, और हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया। आपने प्रशिक्षण के दौरान उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या तरीके सीखे कि जिसमें कोई केमिकल इस्तेमाल भी ना हो, और जैसा कि आपने शेल्फ लाइफ के बारे में बात की कि शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो? उसके लिए देखिए कुछ ऐसा कोई स्टोर करने के लिए है। सबसे पहली चीज़ है मॉइस्चर और सनलाइट से उसको बहुत ज़्यादा उसको नहीं रखना है, ओपन में नहीं रखना है। तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड फूड ग्रेड की पॉलीथीन आती हैं और उसको कांच के जार आते हैं, फूड ग्रेड के जो पेट जार आते हैं, उसके अंदर पैकिंग करके अगर हम रखेंगे तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी और उसको लॉन्ग टाइम तक हम अपने यहाँ सेफ रख सकते हैं। बिना फ्रीज के अगर रखना है तो 6 से 8 महीने तक ईजिली इसको रखा जा सकता है। अविनाश जी उसी तरह से इसको कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया तक उन्होंने भेजा है गुड़। मैडम, जो अभी हम लोगों ने सिर्फ ट्रायल पे उसको भेजा था, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अभी बगैर किसी केमिकल का प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि कोई प्रिजर्वेटिव हम नहीं मिला रहे थे, और जो सी के रास्ते जो कंटेनर पहुंचने में जो टाइम लगता है वो 1 मंथ के करीब समय लग जाता है। तो हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि हम इसको वहाँ पे कैसे पहुँचाएं और वहाँ पे सुरक्षित जो वहाँ का लास्ट कस्टमर है उसके पास तक सुरक्षित पहुँचे। तो अभी हमने इसको 2 टन के करीब में हमने इसको सिर्फ भेजा था। तो वहाँ पे जाके जो रिस्पांस आया, सबसे पहला तो यही रिस्पांस था कि जो हम लोग का गुड़ है, जो हमारी अयोध्या है, वो मतलब कोई मेल्ट नहीं हुआ, कोई फंगस नहीं लगी उसके अंदर, वो सुरक्षित वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद जो है वहाँ पे जो उनके जो हमारे डीलर्स हैं उनके जरिए जो लास्ट कस्टमर तक पहुँचा। आधी शताब्दी से ज़्यादा समय जिन्होंने गुड़ के काम में बिताया वो अवधेश प्रताप सिंह जी हैं। तो अवधेश जी, ये बताइए, कोई भी महिला माँ बनती थी तो सबसे पहले उसे गुड़ का हरीरा ही दिया जाता था, जो हमारे लोक गीतों में शताब्दियों से है। हरीरा जच्चा को दिया जाता है, अब भी दिया जाता है, लेकिन बदलते समय में क्या हरीरा का कोई विकल्प होगा? हरीरा में मैक्सिमम 60% सुक्रोज होता है जी, और चीनी में 100% सुक्रोज होता है। और हरीरा मिलाने के बाद मतलब गुड़ तो वैसे भी 60 और 70% के आसपास रहता है उसमें सुक्रोज, लेकिन हरीरा मिलाने के बाद वो घट जाता है, वो 55% के आसपास आ जाता है, 50 और 55% के आसपास आ जाता है। जो देहात की औरतें हैं वो तो खाती हैं, लेकिन शहर वाली मॉडर्नाइज बिल्कुल जो हो गई हैं वो तो कहती हैं कि ये तो बेकार चीज़ है ये, जबकि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है हरीरा। और ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही रिच फूड है जो एक धात्री माँ को दिया जाता है। क्या हरीरा का कोई सॉलिड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म मार्केटिंग में आने की संभावना है कि महिलाओं को लगे कि ये यूज़फुल प्रोडक्ट है और वो एक मेडिसिन के तौर पर उसको ले सके? इसमें एक खास चीज़ रहती है दालचीनी। जैसा आपने कहा कि मतलब गर्भाशय के लिए फ़ायदा करता है, दालचीनी मिलाने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली सुक्रोज उसका डाउन हो जाता है और वो पेट साफ भी रखता है और गर्भाशय को फ़ायदा भी करता है। अवधेश जी, ये बताइए, आपने CFC बनाई है, तो CFC वास्तव में है क्या, और CFC के माध्यम से कैसे लोग जुड़ रहे हैं और कैसे लोग अयोध्या में गुड़ के प्रोडक्शन में लोगों की सामूहिकता बढ़ रही है? CFC देहात में ही कारगर हुआ है। हमने देखा है कि जो हमारे गांव वाले शहर की तरफ भाग रहे थे, CFC बनने के बाद और ये गुड़ का प्रोडक्शन जो करने लगे हैं वो एक अच्छी खासी ज़िंदगी भी जी रहे हैं। शहर में भागने के अपेक्षा देहात में रहकर अपने घर पे रह कर के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। महिलाओं का क्या योगदान है गुड़ के प्रोडक्शन और उसकी पैकेजिंग में? महिलाएं, पहली चीज़ तो जो पीसेस बनाती हैं महिलाएं। अच्छा। और पैकेजिंग में तो महिलाओं का 100% हाथ रहता है।
अविनाश जी, आप ये बताइए कि जब से ओडीओपी के तौर पे अयोध्या को गुड़ के लिए चुना गया है, तब से क्या गन्ने का रकबा बढ़ा है? देखिए, जब से एक जनपद एक उत्पाद योजना लागू हुई, मैं ये मानता हूँ कि एक धीमे धीमे ये व्यवसाय बंद सा हो रहा था। इस योजना के आने के बाद से अब आज की तारीख में अयोध्या के अंदर जितने भी निर्माता हैं लगभग कितने निर्माता होंगे इस टाइम जो है 50 के ऊपर जो मेजर हैं, जो अच्छा, जो बड़े काम कर रहे हैं। उद्योग वैसे तो करने देखिए वाले छोटे हैं। छोटे हर गांव में चलते हैं, मगर वो सीजनली होते हैं, मतलब कुछ चले, एक महीना चले, 2 महीना चले, फिर बंद हो गए। ये जो 50 का आप जिक्र कर रहे हैं, ये फुल टाइम है? हाँ, मतलब ये पूरा अक्टूबर से लेके जो है मई तक का जो गन्ने का सीजन चलता है जी। उसमें पूरी क्रेसिंग करते हैं और एक अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि किसानों की जो गन्ने के तरफ जो है रुझान भी बढ़ रहा है और धीमे और भी नए क्रेशर्स लग रहे हैं, जो सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो है क्रेशर लगाने के लिए भी इसमें स्कीम दे रही है, जिसकी वजह से जो है नए उसमें आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। अमरीश जी, ये बताइए कि जैसा अभी अविनाश जी ने बताया कि नए लोग आ रहे हैं, नए लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सरकारी तौर पर ओडीओपी के तहत क्या उनको कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है? उनको क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है? पहले बात हो चुकी है कि ओडीओपी में 4 कंपोनेंट थे, तो एक कंपोनेंट की पूर्व में बात हो गई ट्रेनिंग की जी। दूसरा प्रमुख इसका कंपोनेंट है वित्त पोषण जी, फाइनेंस उसका। हाँ, इसमें हम लोग जो है सरकार की तरफ से 25% तक सब्सिडी दी जाती है। अच्छा, अगर कोई स्टार्टअप के तहत अपना उद्योग लगाता है तो 25% या इसमें एक और सुविधा है, जो पहले से भी अगर संचालित है और वो उस कार्य को और बढ़ाना चाहता है तो उसको भी अगर बैंक से अगर लोन लेता है तो विभाग सब्सिडी देता है उसको। कितना लोन मिल सकता है? लोन उसके प्रोजेक्ट के ऊपर होता है। अच्छा। हम लोग जो है अधिकतम कोई सीमा नहीं है, लेकिन सब्सिडी की लिमिट 20 लाख तक है। एक कस्टमर को 20 लाख तक की सब्सिडी दी जा सकती है वित्त पोषण योजना। अच्छा, ये बताइए अमरीश जी कि कोई मतलब बहुत युवा है और उसके पास क्या इसमें मार्जिन मनी जैसी कोई बात नहीं है? जी, मार्जिन मनी देनी होती है। हाँ। 10% है, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% है। अच्छा। जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका देना होता है। ऐसे लोग जो गुड़ के उत्पाद में आगे आ रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, तो प्रोजेक्ट बनाने में भी क्या आपका विभाग मदद करता है? हमारे यहाँ एक नोडल अधिकारी इसी चीज़ के लिए नियुक्त हुए हैं, प्लस सिडबी का भी एक कर्मचारी रहता है। वो हमारे हेल्प डेस्क पे सारी व्यवस्थाएं हैं, उसको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही छोटे से पार्ट में बना के दी जाती है जी, और पूरी मदद की जाती है, उसकी हैंड होल्डिंग पूरा करते हैं और यहाँ तक कि बैंक से फॉलोअप कराना और सारा कुछ किया जाता है। इसके अलावा जब वो प्रोडक्शन करने लगता है कोई नया, तो उसकी एक हमारा थर्ड कंपोनेंट मार्केटिंग का भी, जी बिल्कुल, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो एग्जीबिशंस लगती हैं हमारी प्रदेश की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से, या लोकल भी कोई हमारे मेले हैं किसी भी जनपद में, तो हम लोग उनको भेजते हैं और उनको वित्तीय सहायता, उसमें आने जाने का किराया और जो वहाँ का रेंट लगता है उसके रूप में दी जाती है। तो इससे उनकी ब्रांडिंग भी हो रही है, आसानी होती है। इसके अलावा उसको ऑनलाइन अगर वो अपना करता है, प्लेटफॉर्म पे आता है, तो उसमें भी उसको सब्सिडाइज दिया जाता है। ऑनलाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन में जो शुल्क लगता है उसकी भी सहायता दी जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन में विभाग सहायता देता है। उसके अलावा स्टेशन पे स्टेशन 1 प्रोडक्ट की शॉप लगाई गई हैं, तो अच्छा। वहाँ ओडीओपी से संबंधित सामान तो मतलब देखा जा अयोध्या सकता के है। रेलवे स्टेशन पे आपने शॉप लगाई है? वो रेलवे की तरफ से लगी हुई है। अच्छा। लेकिन वो जो है उसमें अयोध्या का प्रोडक्ट हमारा गुड़ का जो भी है वो वहाँ जाता है। अविनाश जी, एक बात ये बताइए कि आपने निर्यात की बात की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और देशों में आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत में चूंकि चीनी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है और चीनी केमिकल से साफ होती है और बहुत सारी बातें चीनी को लेकर होती हैं, तो क्या भारतीय समाज में आप जैगरी के प्रचार प्रसार को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, जैगरी का जो प्रसार है, गुड़ का जो प्रसार
है। अब लोगों की जो रुझान है, खासकर कोरोना पीरियड के बाद से मैंने जो देखा है, वो जैसे जो गुड़ है, गुड़ के महत्व को लोग जो है समझ रहे हैं, उसको तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और उसमें गवर्नमेंट से भी जो हम लोगों को फैसिलिटी मिल रही है, जैसे आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी जैसे अभी कुंभ में आने वाला है, उसमें भी मतलब उद्योग विभाग की तरफ से जो है हमको आप लोगों को स्टॉल लगाने का मौका मिलेगा। पिछले कुंभ में भी मैं पॉपुलराइज क्यों हुआ, मैं वहाँ पे मैं करीब जो है 54 से 60 दिन के बीच में मैं वहाँ पे रहा कुंभ में। वहाँ से ही ऑल ओवर इंडिया मेरा जो है गुड़ जो आता था लेके जाता था। वहाँ पे फिर ये हुआ कि अभी हम आपसे ले रहे हैं तो कैसे हमें आगे मिलेगा। हम फिर वहीं पे हमने क्विक डिसीजन लिया कि हम आपको होम डिलीवरी जो है कुरियर के जरिए जाएगा, कुरियर चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे पहले तो मैं डर के बोलता था कि यार कुरियर चार्ज मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी। मगर जितने की गुड़ की कीमत नहीं, उससे ज्यादा कुरियर चार्ज था। मतलब फिर भी दूर के लोग देने को तैयार थे, वो फिर भी देने को तैयार थे। तो फिर मैंने एक कुरियर कंपनी से मेरा टाई अप हुआ, मैंने उनसे, वो आज की डेट में 70 रुपये मेरे से ऑल ओवर इंडिया, उनके जो हमारे कस्टमर है उसके होम डोर स्टेप तक वो डिलीवरी क्या बात देते हैं। तो एक चीज़ ये बताइए अवधेश प्रताप जी कि CFC आपके पास है, हम अपने श्रोताओं को फिर से बता दें, CFC यानी कॉमन फैसिलिटी सेंटर। तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर में जितने लोग आपके पास जुड़ रहे हैं उनको आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? पहली चीज़ तो गन्ना बेचने वाली जो दिक्कत रहती थी वो ख़त्म हो जाएगी उनके लिए। टाइम से पैसा मिल जाएगा, वो अपना गन्ना ले आए, गुड़ बनवाए, अपना मार्केट में बेच लिए, पैसा उनके पास हो गया। और दूसरी चीज़ हमने जो पहले बताया है कि शहर में नहीं जाना है, घर बैठे ही मतलब गांव में ही गन्ना बिक जाएगा। हाँ, उनको शुगर मिल तक नहीं जाना नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या उसमें सिर्फ जैसे अभी हमारे अविनाश जी ने बताया कि वैल्यू एडेड गुड़ बनना चाहिए। नॉर्मल गुड़ में उतना फायदा नहीं है। वैल्यू एडेड गुड़ अगर बन रहा है तो जो चीनी मिल पे दाम पा रहे हैं गन्ने का, उससे ज़्यादा हमको मिलेगा। तो और ये बताइए CFC सेंटर पे आप गन्ने की खरीद करेंगे या वो किसान बना हुआ गुड़ लेकर आए? नहीं, दोनों होगा। पहली चीज तो वो गन्ना अपना कन्वर्जन करेंगे। हाँ, मैं इसमें जानकारी दे दूं कि सामान्य सुविधा केंद्र जो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है उसमें सब्सिडाइज कर रही 90%। उसका मूल उद्देश्य ये है कि कोई छोटे छोटे जो किसान हैं जिनके पास कम उपज है, वो उस उपज को लेके मिलों में लाइन में नहीं खड़े रहें, उसको उनको ये रहे कि वो अपना ही प्रोडक्ट बनाए। तो वो एक किसान छोटा जिसकी रकबा है, कम फसल है, तो वो पूरी मिल या पूरा सिस्टम नहीं डेवलप कर पाता है। इसीलिए मैं आपसे तो एक लिए गवर्नमेंट ने एक जगह CFC लगा दी, वो एसोसिएशन को दे दिया, हैंडओवर कर दिया कि आप इसको चलाएंगे। और जो किसान हैं, जो आसपास के उसके मेंबर्स हैं, उसमें करीब इस समय वर्तमान में 100 से ऊपर मेंबर हैं। और बिना मेंबर वाले भी उसमें अगर अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो उसका कंसेप्ट ये है कि वो कन्वर्जन कॉस्ट ली जाएगी बस वहाँ। अच्छा, वो अपना रॉ मटेरियल लाएंगे और अपना प्रोडक्ट यहाँ से ले जाएंगे। पेराई का भी वो भी सब्सिडाइज रेट पे, क्योंकि उसमें 90% तो रिवेट हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि 90% गवर्नमेंट ने पैसा लगाया हुआ, तो 90% तो कन्वर्जन कास्ट उसकी कम हो गई। तो अगर हम इसे साधारण सी भाषा में कहें कि एक किसान अपना गन्ना लाता है, उसको गुड़ बनवा के ले जाए और उसकी पैकेजिंग और उसकी मार्केटिंग वो खुद भी करना चाहे तो कर सकता है। अब उसके लिए पूरा उसको लगाने के, उसको ऐसा नहीं कि वो पूरा अपना खुद ही लगाए और तभी वो कर पाए, ऐसा कोई नहीं, इसलिए उसको फायदा होगा। सैयद अली, एक प्रशिक्षणार्थी के तौर पर आप नए आने वाले प्रशिक्षणार्थियों से क्या कहेंगे कि वो क्या तैयारी करके आएं और इस क्षेत्र में प्रशिक्षण ले लें? मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर काम स्टार्ट करना है तो पहले प्रशिक्षण ले लें, और वो भी विभाग के थ्रू जो प्रशिक्षण मिलता है, किट मिलती है, वो वहाँ प्रशिक्षण लें, उसके बाद ही काम स्टार्ट करें, ताकि किसी तरह की भी कोई दिक्कत आगे मार्केटिंग में या प्रोडक्शन में ना हो। ये बताइए, ये प्रशिक्षण शुल्क मुक्त है या आपको इसका कोई शुल्क अदा करना पड़ेगा? शुल्क मुक्त है। ये शुल्क मुक्त है, बल्कि और भी अलाउंस हमको वहाँ से मिलता है, पर डे अलाउंस भी मिलता है। हाँ, जैसा कि अभी जो है वो अमरेश जी ने बताया था कि ताकि उनकी मजदूरी का नुकसान ना हो। तो और इसके लिए कोई शिक्षा की या उम्र की कोई बाध्यता है? नहीं, उम्र 18 साल कम से कम न्यूनतम 18 साल की उम्र होनी चाहिए। तो श्रोताओं, हम आपको ये बता दें कि अगर आप ODOP योजना के तहत कोई प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 वर्ष की होनी चाहिए। आप जिस
जिस जनपद में रह रहे हैं वहाँ का एक उत्पाद है, उस उत्पाद के तहत आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। जैसे कि आज हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, तो अयोध्या में गुड़ को ODOP के तहत चयन किया गया है। तो आप गुड़ के उत्पादन, उसके विक्रय, उससे कोई संबंधित उत्पाद बनाने से जुड़ा हुआ कोई भी प्रशिक्षण आप अयोध्या में ले सकते हैं, जैसा कि अमरीश कुमार पांडे जी ने हमें बताया। अमरीश जी, आप कोई फ़ोन नंबर या कोई मेल ID हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि वो आप तक अपनी कोई ज़रूरत पहुंचा सके? जी, मैं यहाँ पे विभाग की एक वेबसाइट भी बताना चाहूँगा, जिसमें आपके हर एक योजना का ऑनलाइन आवेदन उस पर कहीं से भी किया जा सकता है। विभाग की वेबसाइट है diupmsme.upasdc.gov.in। एक बार फिर से दोहरा दें। diupmsme.upasdc.gov.in। जी। इसके अलावा जो कार्यालय का नंबर है वो है 9411923038। एक बार फिर से बता दें, 9411923038। ये अयोध्या कार्यालय से संबंधित इस पे कॉल की जा सकती है। और इसके अलावा कार्यालय जिला उद्योग केंद्र गद्दोपुर अयोध्या में है, और वहाँ पे फिजिकली भी आके कोई भी सूचना हेल्प डेस्क से ली जा सकती है। बिल्कुल। तो श्रोताओं, जो भी हमारे अयोध्या जनपद और उसके अतिरिक्त पूरे देश में जहां भी आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, और न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप पूरी दुनिया में जहां हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप अयोध्या के इस ODOP प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं, उसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आज के इस एक जनपद एक उत्पाद नई उड़ान कला की पहचान कार्यक्रम में आने के लिए अमरीश कुमार पांडे जी आपका, अविनाश चंद दुबे जी, अवधेश प्रताप सिंह जी, सैयद अली इमाम तकवी साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।